वो ऐसे वैद्य नहीं थे, वो ऐसे वैद्य थे कि सारे साधुओं के वैद्य थे। और साधु की सेवा करने मिले तो साधु का आभार मानते थे, साधु से आभार नहीं। यदि साधु की सेवा करने मिल जाए तो कहते हैं महाराज आपका मैं बहुत आभारी हूं, मुझे सेवा करने का मौका मिला। अब तुम उल्टा करो, यदि साधु का कोई कार्य करने तुम्हें मिले तो साधु का आभार मानो। साधु को तुमने आहार दिया है, साधु आभार नहीं मानेगा, तुम आभार मानो कि साधु ने आहार ले लिया, ये आभार है। दान देने वाले दान देते समय नहीं माने मैंने इतना दान दिया, नहीं, तुम कमेटी का, तुम मंदिरों का आभार मानो कि इस निमित्त से हमारा दान स्वीकार हो गया। कभी सेवा करने मिले तो ऐसा भाव आवे मैं बहुत आभारी हूं महाराज कि मुझे आपका कुछ कार्य करने का मौका, ये आभार मानना चाहिए। ऐसे आभार मानने वाले वैद्य, बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, हालांकि उम्र थी, बहुत उम्र गए। आज अभी कुछ मिनट पहले वो अंतर ध्यान हो गए, है ना, मरण को प्राप्त हो गए। वैद्य जी सुशील वैद्य जी थे, जयपुर के माने हुए वैद्य थे। जैन समाज में इस पंचम काल में इससे बड़ा वैद्य नहीं है, दुर्लभ है। मुनियों के लिए तो वरदान थे, जिनके हाथ में सिद्धि थी, जिनके वचन में सिद्धि थी। जो पत्ती तोड़कर दे दे वही साधु के लिए औषधि बन जाती थी। जिनके यहां औषधि बनती थी, 24 घंटे भक्तामर पाठ चलता था, नमोकार मंत्र पर चलता था। चाहे दवाई की पुड़िया बन रही हो, चाहे दवाई की घुटाई हो रही हो, पूरे के पूरे वो आरोग्य भारती को मैं देख के आया हूं। बस भक्तामर पाठ चलता रहेगा, दवाई घुटती रहेगी। पुड़ियां लग रही हैं, भक्तामर पाठ बन रहा है। मरीज बैठा है, भक्तामर पाठ चल रहा है, नमोकार मंत्र चल रहा है। समाज की बहू बेटियां आके सब काम करती। हाँ, और सब बहू बेटियां आकर के वहां पर काम करती थी। बहुत बड़ी आरोग्य भारती थी। आज वो समाधिस्थ हो गए और उनके प्रति जाना तो सबको ही है। जब आचार्य जी चले गए तो सुशील जी तो फिर जाना नियत है, लेकिन कई लोग कुछ ऐसा करके चले जाते हैं कि वो मरने के बाद भी जीवित बने रहते हैं। मरने के बाद भी वो जीवित बने रहते हैं। वो बात अपन फिर